प्रिय बच्चों, कैसे हैं? आज के इस क्लास में 10th क्लास का मॉडल सेट डिस्कशन करेंगे, जो कि सेट ग्रुप में भेज दिया गया। ये सेट इसी को डिस्कशन करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। 10th क्लास मॉडल सेट नंबर 1 इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सारा क्वेश्चन दिया गया है, सब भेज दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में जो है आपके 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 बनाना है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है और 30 क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर वाला रहेगा, है ना। 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाला रहेगा, जिसमें आपको 15 बनाना। अगर 15 बनाते हैं, 15 जो ना 30 ये हो गया, 50 यहाँ हो गया, 50 80। 8 क्वेश्चन 5 नंबर वाला रहेगा, जिसमें आपको 4 बनाना है। 20 100 उड़ गया। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का सेट रहेगा, मॉडल सेट। ठीक, आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, और जिसको नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, वहां से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मॉडल सेट भेज दिया जाएगा ग्रुप में। इस तरह का आप 10 सेट अगर डिस्कशन कर लेते हैं मॉडल सेट, तो लगभग ठीक है, इसी तरह एग्जाम में रहेगा, सेम इसी तरह एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो लेकिन संख्या चेंज रहेगा, तो लगभग ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन सेम ही रहेगा, एक जैसा ही कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इसको अब 10 सेट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आपको जो है 70-80 नंबर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, पूरा पढ़िएगा तो आप 100 क्या 99 नंबर 100 नंबर भी मैथ बुला सकते हैं। मैथ में नंबर नहीं करता, जो सही बना दिया आप तो पूरा नंबर मिल जाएगा। मैथ में एक खासियत यह है कि आधा क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो आधा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकट में देखेंगे, क्योंकि आपको ग्रुप में भेज दिया गया है कुछ क्वेश्चन, जो कि शॉर्टकट में देखेंगे। इसको हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक, पहला परिमेय और परिमेय से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन पहला सेट में पहली क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन पहला थोड़ा गलती कर दिया। देखिए, √7 और √7 है ना, √7 प्लस √7 दे दिया है, तो ये भी अपरिमेय है। √25 प्लस √3 ये भी अपरिमेय है, क्योंकि झुकेगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद आपको तीसरा में है 1/√4। सॉरी, हाँ, ये 1/√4 जो है ये परिमेय है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, ये परिमेय, क्योंकि 1/√4 का अगर 2 होगा, ये परिमेय हो गया। क्योंकि परिमेय संख्या वो संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो रूट में नहीं रहेगा वो परिमेय, जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय। ठीक, ये परिमेय हो गया आपको। √9 और गुना √3 अपरिमेय हो गया, तीनों अपरिमेय, ये परिमेय हो गया। ठीक, नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जी निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत आपको पढ़ाया जा चुका होगा। 11/91, 15/23, ये दोनों तो अशांत ही होगा, है ना। 17/80 ये शांत होगा, क्योंकि नीचे वाले को तोड़ेंगे, जिसका 2 और 5 आएगा टूटने पर वो शांत, जिसका 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा वो अशांत होगा। 80 को तोड़ देते हैं हम, 40 होगा, 20 होगा, 10 होगा, तो 25, 2 और 5 आया, ये शांत हो गया। 1/17/80 ये शांत हो गया। बाद में सब क्या अशांत है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 0.87 पर रैखिंग। इसका बनाने का फॉर्मूला लंबा होता है, लेकिन हम शॉर्ट बताएंगे कि जिस संख्या में रैखिंग हो उसी संख्या को दे करके नीचे में 2 9, जितना संख्या में करके उतना 9 दे नीचे में, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा टफ है, इसको देखना नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 85 बनाना है। तो जो आपको पढ़ाया जा चुका, जो आपके बुक से रिलेटेड है, जो आपको जो आसान है, उसको बना के आप 50 तक पूरा लीजिएगा, और वही क्वेश्चन देखना है ज्यादा, जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एडवांस। कुछ क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय यहाँ पर भी है ना। 4 नंबर में क्या है? 2.3 पर रखेंगे। उसके बाद है √13 गुना √13 पर रखेंगे, 441 पर रखेंगे। सॉरी, रूट रखेंगे बोल रहे हैं, 10/100 पर रूट। कौन परिमेय? यही परिमेय होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका तो निकल जाएगा 10, इसका नहीं निकलेगा। ये होगा 23।
ये होगा परिमेय। उठाते हैं, आगे देखते हैं तो। हाँ, अगला क्वेश्चन है यदि n और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक n और n यानी दोनों अभाज्य, मतलब 2 और 3 ले लेते हैं या 3 और 4 ले लेते हैं, मतलब दोनों अभाज्य ही लेना है ना। सॉरी, n और n दो अभाज्य, 2 और 3 अभाज्य तो है ना, ले लिए, दोनों का मौसा निकालेंगे, एक ही आएगा, एक आएगा। अच्छा, 5 अभाज्य है और 7 है, लेंगे तो एक ही आएगा, मतलब जिस दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक आएगा। ठीक, इस तरह सारा क्वेश्चन जो है पीडीएफ भेज दिया गया है। अभी हम शॉर्ट कट में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में देखेंगे आज के वीडियो में, उसके बाद अगला से कल देखेंगे। दो अभाज्य संख्या गुणनफल इतना है तो महत्तम नाम देखिए, दो अभाज्य संख्या गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, तो एक फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, एक फॉर्मूला होता है। दो संख्या का गुणनफल 2366 दिया हुआ, HCF लघुत्तम समापवर्तक दिया, महत्तम नहीं, तो HCF नहीं है, लघुत्तम जो है कि लघुत्तम मतलब LCM, महत्तम मतलब HCF, LCM दिया हुआ है कितना 183। तो इसका फॉर्मूला आसान तरीक है, 2366 गुना बटे में भेज दिए इसको निकाल लीजिए काट के, वही आंसर होगा। तो इसमें 13 है, 23 है, 3 है, 16 है, काट के देखना पड़ेगा इसको, किसको समय करता रहे। 2 9 18, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 28, 16, 2 क्या 6। तेरह से काटते सकते 7 से 7 बच गया, 7 4 निकाले, 7 2 9, 7 4 21, तो 7 कम 7 बच गया, 7 4 4, यहाँ 48 7 4 42 बच गया, यहाँ पर 46 6 7 9 63। ठीक है, इन सब कितना यहाँ पर है, कागज 13 बच गया, अपना 16 3 3 13 39 बच गया 13 आंसर आ गया। ठीक है, किसी तरह कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं, जैसे हम इसमें कर दिया। एक संख्या एक है यहाँ पर, 10 नंबर छोड़ दीजिए इसको, 11 नंबर देखिए, 11 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका दो संख्या का मौसा एक होगा, जैसे 2 3 सहअभाज्य हो जाएगा, 5 7 सहअभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 45 9, जो अभाज्य संख्या सहअभाज्य है जिसका दोनों संख्या का मौसा एक होना चाहिए, दोनों का। 9 16 9 16 का मौसा एक होगा, 9 16 2 28 16 8 दोनों में एक मिलेगा, हाँ 9 16 का होगा, दोनों में एक मिलेगा, 9 1 होगा। जब जिस दो संख्या का आपस में 9 1 होगा तो क्या होगा, सहअभाज्य। आगे है 12 नंबर, बिल्कुल आसान है। 12 नंबर में 0.3125 को P बटे Q के रूप में, इस बार था P बटे Q के रूप में, आसान है एकदम। 0.3125 पॉइंट बटा नीचे में एक, जितना अंक है उतना 0, आसान है। ये हो गया P बटे Q के रूप में। अब यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं है, तो काटना पड़ेगा हमको, काट के रखना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा काट के। तो कीजिए, करना पड़े तो करना पड़ेगा, और कोई उपाय है तो कीजिए। तो ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, 8 है, 16 है, नीचे में है, 4 है, तो ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। किससे काटे हैं, 5 से ही काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 में 0 0, 5 में 0 0, और 6 के 30, एक बच गया, 10 10
25 ये अभी नहीं आया, फिर 5 से करते हैं। 5 का 20, 25 जीरो, 5 का 5, 10 भी नहीं आया, फिर 5 40, 25 बटे 8 है, 25 बटे 8 नहीं, 5 बटे 8 है, 25 बटे 8 तो 25 यही होगा आंसर। 25 बटे 8 फिर 5 बटे 8 मिस्टेक कर दीजिए। हम कटवो करेंगे तो कटेगा ही नहीं, यही 25 बटे 8 होगा, यही ऑप्शन होगा 25 बटे 8। आगे अगला क्लास पढ़ेंगे, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिएगा और कुछ क्वेश्चन इसमें कर लीजिएगा, यूजन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके कुछ इसमें गलती हो गया होगा तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैथ है, मैथ में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही। आज शुरुआत था, शुरुआत में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया आप लोगों का।